ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 311वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के 21 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ? आचार्य जी, ये पक्त्रिमम का अर्थ पाक से बनने वाला है। हाँ, पाक से बनने वाला, पका करके जो वस्तु बनाई गई है तो उसे कहेंगे पक्त्रिमम। पाक तो हो गया भाववाचक शब्द, क्योंकि द्वितः क्त्री से जो क्त्री प्रत्यय होता है ये भाव में करेंगे, लेकिन क्त्री प्रत्यांत का प्रयोग होता नहीं, मप भी साथ में करना पड़ेगा, तो पक्त्रिम शब्द हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मप प्रत्यय, वहां तो द्वितः क्त्री से क्त्री प्रत्यय भाव में हो गया और उस क्त्री प्रत्यांत का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा प्रत्यय जोड़ा गया उसने अर्थ को बदल दिया। अब क्या कहा जाएगा यहाँ, यानी कि भाववाचक शब्द क्त्री प्रत्यांत का प्रयोग नहीं हो सकता। और क्त्री जो हम बोल रहे हैं ये तो अधूरा शब्द रहा ना, पूरा बना ही नहीं अभी। ये ठीक है कि भाववाचक बन चुका है, लेकिन प्रयोग के योग्य अभी नहीं है। जब प्रयोग के योग्य बनाया गया तो भाववाचक ही नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर जो मप प्रत्यय हुआ है ये नित्य कहने पर भी नित्य तो हुआ है, लेकिन निर्वृत्त अर्थ में ही होगा ये। अब अर्थ बदल गया। ऐसे ही अन्य शब्दों में भी होगा, जैसे कृत्रिम है, वहां भी यही बात है। ये सब वस्तु के बोधक विशेषण बन जाते हैं ना किसी वस्तु के। कृत्रिम जो बनाई गई है वस्तु वो कृत्रिम हो गई, जो पकाई गई है वो पक्त्रिम हो गई, इस तरह से। आचार्य जी, जैसे पीछे अण प्रकरण में, अण के अधिकार में संस्कृतम भक्षाः, ये सूत्र खाद्य पदार्थों से ही संस्कृत किए जाने वाले खाद्य पदार्थ से अण प्रत्यय कर रहा था, और उसके आगे दध्नश ठक, ये ठक यहाँ खाद्य पदार्थ को ठक चाहता था, इसलिए यहाँ ठक किया है। तो आगे जो अब आ रहा है संस्कृतम केवल सूत्र, ये चौथे पाद का, तो ये पदार्थ खाद्य पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थों से संस्कृत करना, यह अर्थ चाहता है क्या? यहाँ संस्कृत लिखा कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। संस्कृतम यहाँ लिखा है संसृष्ट, नहीं वहां तो ठीक है, वहां है संस्कृत। संस्कृतम भक्षा में जो शब्द है वो है संस्कृत, और यहाँ है संसृष्ट। संसृष्ट पर ही तो प्रश्न हो रहा होगा कि नहीं, दधना। संस्कृतम तीसरा सूत्र। नहीं, वहां तो तीसरा हो गया। संस्कृतम भक्षा वाला जो संस्कृत है वो शब्द है संस्कृत, संस्कार किया हुआ। चौथे पाद में भी तीसरा, 3 क्रमांक का सूत्र आचार्य जी, है चौथे पाद का तीसरे क्रमांक का। हमारा प्रश्न संसृष्टे सूत्र पर ही तो आ रहा होगा, यानी कि संसृष्ट। संस्कृतम इस पर ही आ रहा है। संस्कृतम इसके उदाहरण दिए है ना, दधनष्ठ के, दाधिकम आदि। हाँ, तो संस्कृतम के उदाहरण जो दधनश ठग आदि दिए हैं, ठग प्रत्यय किया गया है, तो वहां क्या समस्या है? ये समस्या है कि ये चौथे पाद का संस्कृतम सूत्र, ये सभी संस्कृत किए जाने वाले पदार्थों से अगर ठग करता है, हाँ, यहाँ पर भक्ष तो शब्द फिर नहीं आ रहा। दधनष्ठक ये सूत्र से ये लगता है कि खाद्य पदार्थ से अण नहीं होना चाहिए, खाद्य पदार्थ से ही अण केवल होना चाहिए, खाद्य हाँ पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थों से अण नहीं होना चाहिए। हाँ, दधी के साथ मिलाएंगे तो हाँ, दधनष्ठक है ना। संस्कृतम भक्षाः, भक्ष्य पदार्थ दधि भी होने से अण प्राप्त था।
हाँ ठीक है। तो उसका अपवाद ठक कर दिया दधनश ठक ने। क्या संख्या है इसकी सूत्र की? दधनश ठक 2:15, 4 2 तीसरे पाद का 17 15 17। संस्कृतम भक्ष। 4 2 17। जी नष्ट। आपने बताया था जी वहाँ तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तो जिसमें संस्कृत किया जाएगा वहां लगेगा, और यहाँ जिससे ये भी अंतर है। जैसे संस्कृतम भक्षा में तत्र की अनुवृत्ति जो आ रही है, तो वहां पर एक आधारभूत जो वस्तु होती है और वो थोड़ी मात्रा में ले लेते हैं जो डाली जाती है उसमें। जैसे घी में अगर कुछ भूनना है तो घी अधिक होगा, या जो भूनना है वो अधिक होगा, है ना। जो भूनते हैं वो मात्रा अधिक होती है उस वस्तु की। तो वहां पर दधी में संस्कृत अगर कुछ किया गया है तो दधी थोड़ा सा होगा, और जो डाला गया है पदार्थ उसमें मिलाने के लिए वो अधिक होगा। तो संस्कृतम भक्षा ने तो यहाँ पर यथाविहित प्रत्यय का विधान कर दिया। अब दधनष्ठक जो सूत्र आया है ये इसका अपवाद बना, लेकिन होगा तो भक्ष अर्थ ही यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो दधी शब्द से यहाँ पर दधनी संस्कृतम, तो ये तो हो गया ठक प्रत्यय का। अब यहाँ बताओ क्या प्रश्न उठ रहा है? अच्छा, ये ठक ही करता है तो फिर संस्कृतम सूत्र भी आगे ठक कर रहा था। प्रागवत ठक का जो अधिकार चल रहा है वो ठक कर ही रहा था। प्रागवतेश ठक ठक कर रहा था। हाँ, ठक वो अधिकार चल रहा है जो उसके इधर अधिकार आ में आया गए। हुआ सूत्र संस्कृतम, ये अब सूत्र। तुम इधर अब तुम इधर आ गए ना, इधर ये चौथे पाद में, चौथे पाद में बोल रहे हो ना प्रागवतेश ठक यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ ठक कर रहा है, तो प्रश्न को ढंग से पकड़ो ना, अपने क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दाधिकम दधनश ठक जो ठक कर रहा है ना, तो वहां ठक ना करके संस्कृतम सूत्र से दाधिकम बना लेंगे ऐसे। दधनश ठक से ठक न करके दाधिकम यहाँ बना लेंगे संस्कृतम सूत्र से। जी ऐसे। यानी कि प्रागवतेश ठक के अधिकार में जो संस्कृतम सूत्र आ रहा है इसकी बात हो रही है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ दधना संस्कृतम दाधिकम, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ तृतीयांत से विग्रह कर रहे हैं, तृतीयांत को ले रहे हैं जिससे प्रत्यय कर रहे हैं, वहां सप्तम अंत को ले रहे हैं। एक तो ये अंतर आया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे चावल खा रहे हैं, अब चावल खा रहे हैं तो चावल भी दही के साथ बहुत से लोग सेवन करते हैं। तो चावल लिया थाली में और साथ में उसमें दधी से उसको संस्कृत कर दिया, दधी मिला लिया उसमें। और वहाँ क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं, खाद्य पदार्थ, जो कढ़ाई में पहले दही को भूनते हैं और उसके बाद उसमें कुछ डालते हैं, अन्य वस्तुएं, सब्जी बनाते हैं। जैसे बताया था उसमें, शायद मैंने, पहाड़ों पर बनाते हैं ना वो, तो वो प्रसंग उसी विषय में आया था वहां पर। तो वहां उस रूप में ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही, क्योंकि तृतीया और सप्तमी है। तो क्योंकि तृतीया में क्या होता है कि अप्रधान में तृतीया होती है, ठीक है ना। अप्रधान में तृतीया होती है, यहाँ भी ठीक है, मुख्य तो चावल ही है, लेकिन चावल को दही मिला करके यहाँ पर खा लिया। अब यहाँ पर कोई संस्कार ऐसा नहीं किया गया है विशेष कि उसका कोई गुणांतराधान हुआ। वैसे होता तो यही है संस्कृतम में कि जो पदार्थ जैसा है थोड़ा गुण में अंतर तो आएगा, प्रभाव तो थोड़ा अंतर आएगा प्रभाव में। केवल चावल अलग प्रभाव डालेगा, दही मिला करके अलग प्रभाव डालेगा। लेकिन वहां पर जो है कढ़ाई में डाल करके जब पकाते हैं उसको, दही को, और उसमें डाल करके कुछ बनाएंगे, तो सप्तमी का अर्थ वहां घट जाएगा, वो भक्ष्य पदार्थ ही रहेगा। तो बहुत सब्जियां बनती हैं ऐसी जिसमें दही को भून करके उसमें डाल के बनाते हैं। कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है, जब सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो आज सूत्र आ रहा है संसृष्टि, ये बात यहाँ भी उठेगी अब। पीछे था वहां संस्कृत, उधर संस्कृतम भक्षा, फिर इधर संस्कृत भी था, अब है ये संसृष्ट। तो संस्कृत में और संसृष्ट में भी अंतर है।
संसृष्टे सप्तम एकवचनान्तम। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् संसृष्टे इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। संसृष्ट में क्या होता है, दो पदार्थ हैं अलग अलग, ठीक है ना, और उसमें एक पहले लिया, एक पहले ले लिया, अब दूसरा लिया और दूसरे के साथ में उसको पूरा मिला दिया, एकीकृत कर दिया। तो जो पदार्थ भिन्न भिन्न हैं उनको एकीकृत कर देना, अभिन्न बना देना, इसे कहेंगे संसृष्ट। तो दधना संसृष्टम शाकम दाधिकम, पूरी सब्जी में दही मिला लिया। खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी में दही मिला लेते हैं और उसका स्वाद भी बदल जाता है, प्रभाव भी बदल जाएगा। ऐसे ही तक्रेण संसृष्टम, तक्र मिला करके कुछ खाया जा रहा है। ताक्रिकम, बहुत से लोग तक्र में रोटी के टुकड़े डाले और मिला करके उसको खा लिया। मिर्च मिलाते ही हैं बहुत से, तो मारीचिकम, मरीची शब्द से। आगे इसका अपवाद दे रहे हैं आप। यहां तो इसने ठक का विधान किया, अर्थ वही है संसृष्ट, प्रत्यय बदल गया चूर्णादिनी। चूर्णात् पंचम एकवचनान्तम इन्हीं प्रथम एकवचनान्तम। चूर्ण प्रातिपदिका तृतीया समर्था संसृष्टे अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। चूर्णेन संसृष्टाः। चूर्ण क्या होता है, आटा पिसा हुआ कुछ वस्तु जो होगी उसे कहते हैं चूर्ण। तो चूर्णेन संसृष्टाः, चूर्णनो अपूपाः, जो अपूप बनाए वो आटे से बनाए। आटे को मिला करके उसमें पानी डाल करके मीठा इत्यादि जो भी कुछ है, अपूप प्राय मीठे ही बनाते हैं लोग, नमकीन तो नहीं बनते होंगे, या बनते हैं कहीं पर, नमकीन तो शायद नहीं होते हैं, अपूप मीठे ही बनते हैं। तो चूर्णनो अपूपाः। ऐसे ही चावल का भी चूर्ण बना करके और उसके भी खाद्य पदार्थ, बहुत से मीठे पदार्थ भी बनते हैं, होली पर बनाते हैं यहाँ उत्तर भारत में, चावल के आटे को पीस करके फिर उसकी जो पिंड छोटे छोटे जैसे आटे की लोई बनाते हैं, ऐसे बना करके फिर मिठाई डाल के उसमें घी में भूनते हैं, उसको वो बनाते हैं। तो ऐसे जो भी चीज बनी है, चूर्णनो धाना, धान वही चावल होता है, उसी को मिला करके चूर्ण बना करके। आगे जो सूत्र है ये प्रत्यय को हटा ही रहा है सीधा, लेकिन प्रत्यय होगा कौन सा, प्रश्न ये भी उठेगा। तो जो उत्सर्ग सूत्र है संसृष्टे, उसी से ही प्राप्त प्रत्यय का ये लोक कर देगा, लवणान लोक। लवणात् पंचम एकवचनान्तम, लोक प्रथम एकवचनान्तम। तृतीया समर्थात् लवण प्रातिपदिकात् संसृष्टे अर्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लोक भवति। तो लवणेन संसृष्टः, नमक मिला लिया उसमें, अब यहाँ पर जो प्रत्यय आया ठक, उसका लोक कर दिया। तो जब लवण शब्द रह गया अकेला, अब ये दो अर्थ बन जाते हैं इसके, नमक भी और नमकीन भी, दोनों चीजें। इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा भी होते हैं और विशेषण भी होते हैं, जैसे कलर, रंग को भी कहते हैं, और रंगीन, इसको भी कलर बोलते हैं। ऐसे ही वेलकम शब्द बहुत चलता है इंग्लिश में। वेलकम का अर्थ क्या होता है, स्वागत। आपका वेलकम है, और स्वागत के योग्य, जैसे कहते हैं ना यू आर वेलकम, योर वेलकम। तो योर वेलकम वो शॉर्ट है उसका, यू आर वेलकम, आप स्वागत हैं, स्वागत के योग्य हैं, बन गया विशेषण। ऐसे ही लवण, नमकीन भी और नमक भी। तो लवण सूपः लवणम शाकम लवणा यवागुः, स्त्रीलिंग है तो टाप हो गया। आगे घेरे का अपवाद आया, मुद्गादण, मुद्गाद पंचम एकवचनान्तम, अण प्रथम एकवचनान्तम। मुद्ग प्रातिपदिका तृतीया समर्थात् संसृष्टे अर्थे अण प्रत्यय भवति। मुद्ग मूंग,
साबित भी मूंग होती है और उसकी दाल भी बनती है। तो ये भी ठक का अपवाद हो गया सूत्र। मुद्गेन संसृष्टः मौद्ग ओदनः। तो मुद्ग से संसृष्ट ओदन क्या कहलाता है? खिचड़ी। खिचड़ी। कृशर, कृशर बोलते हैं ना उसको। और प्राय करके जो बीमार लोग होते हैं, पाचन शक्ति दुर्बल हो जाए, तब भी इसको देते हैं। लेकिन हाँ, मूंग की दाल की होनी चाहिए, फिर वो उड़द की दाल की बना देंगे वो तो गरिष्ठ हो जाएगी। और पतला पतला बना करके देते हैं इसको। तो मौद्ग ओदनः, मौदगी यवागु, उसको और ज्यादा पतला कर दिया तो यवागु बन जाता है। वही खिचड़ी के रूप में है, थोड़ा कठोरपना है तो मौद्ग ओदनः, और बहुत पतला कर दिया तो मौदगी यवागु। यानी मुद्ग से ही बनी हुई यवागु पीस करके उसको और पतला आटा बना करके उसका बनाते हैं। तो ये संसृष्टे का समाप्त हो गया। आगे अन्य अर्थ आया व्यंजनैः उपसिक्ते। व्यंजनैः तृतीया बहुवचनांतम, उपसिक्ते सप्तम एकवचनांतम। व्यंजन जो मिलाए जाते हैं पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वो सब व्यंजन कहलाते हैं। और सूत्र में बहुवचन दिया है, शब्द एक है। तो ये पीछे भी कई बार ये प्रसंग आ चुका है। पाणिनि जहाँ सूत्र में किसी एक शब्द में या दो शब्द हों, वहां जब बहुवचन दे देते हैं तो स्वरूप से वह शब्द हट जाता है, फिर वह वाचक बनेगा अपने जैसे शब्दों का। तो व्यंजन वाचिभ्यः तृतीया समर्थे उपसिक्ते अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। फिर दही आ गया। दही बहुत प्रिय है पाणिनि के छात्रों को, पौष्टिक भी होता है, प्रिय है तो होना भी चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए अनुकूल नहीं पड़ता है। तो दधना उपसिक्त ओदनः, दही और ओदन बहुत चलते थे। अब यहाँ पर उपसिक्त, उपसिक्त से क्या लेंगे? जैसे पीछे था संश्रिष्ट, मिलाना, तो फिर उपसिक्त में क्या अंतर आ गया? उपसिक्त में यह है कि थोड़ी मात्रा होगी। जैसे एक कोई वस्तु, हम जा रहे हैं रास्ते में, वस्त्र हमारा कोई छींट, कोई कीचड़ की छींट आई, कोई गंदा पदार्थ लगा, तो क्या कहते हैं? वस्त्र सन गया, वस्त्र सन गया। अब उधर क्या बोलते हैं तेलंगाना में पता नहीं। तो उसको धोते हैं, फिर वो दाग लग जाता है ना ऐसा। तो थोड़ा सा कुछ पदार्थ लगा और वो उस पर चिपक गया, सन गया। तो दधना उपसिक्त ओदना है, चावल तो लिए हैं लेकिन दही बहुत थोड़ी मात्रा में है, बस केवल सन गए हैं चावल दही से थोड़े थोड़े। संशिष्ट में थोड़ा अधिक मात्रा में मिला लेना। तो दाधिकः, चावल के साथ दाल भी खाई जाती है, दाल चावल। तो सूपेन संसृष्ट ओदना सौपिकः, तक्र मिला करके खाना है तो ताक्रिकः। कहने का तात्पर्य ये सारे जो शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर वो अलग बात रही, लेकिन ये सब हम अर्थ यहाँ पर कि उपसिक्त है कि संश्लिष्ट है या संस्कृत है, इन इन चक्रों में पड़ जाएंगे तो परेशानी होगी। जैसा भी है खाद्य पदार्थ बनाना है, अलग अलग अर्थों में थोड़ी मात्रा में मिलाया, कैसे मिलाया, प्रधानता किसकी है, ये सब थोड़े थोड़े भेद रहते हैं, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये एक ही सूत्र था बस उपसिक्त अर्थ वाला। यहाँ बहुत क्रियापद आ रहे हैं सब आगे। फिर आ गया ओजः सहोमभसा वर्तते। ओजः सहोमभसा तृतीय वचनांतम वर्तते क्रियापदम। ये बहुत से सूत्रों में पीछे भी आ चुका है, यहाँ भी आगे चलते रहेंगे कि जो समर्थ विभक्ति का अधिकार चल रहा होता है तो पाणिनि प्रातिपदिक में भी वही विभक्ति डाल देते हैं, ठीक है ना, या फिर पंचमी रखते हैं। सभी प्रकार की शैलियां हैं। तो यहाँ सूत्र ऐसे बहुत से आएंगे जो समर्थ विभक्ति प्रातिपदिक में ही डाल दी गई हैं। जैसे यहाँ पर तृतीया विभक्ति डाल दी, जबकि ये पंचमी होनी चाहिए।
तृतीया तो पीछे से आ ही रहा था, तेन, तो प्रातिपदिक में भी हो गई। तो तृतीया समर्थेभ्यः ओजस सहस अंभस, सभी असुन प्रत्यांत शब्द हैं ये। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब वर्तते का विद्यमान है, तो ओजसा वर्तते, ओज से विद्यमान है, ओज से परिपूर्ण है, तैयार है, बिल्कुल स्फूर्ति है उसके अंदर, तो कहा जाएगा औजसिकः शूरः। दूसरा है सहस, ओजोसी ओजो मई धेहि, सहोसी सहो मई धेहि, परमात्मा से याचना की जाती है ये गुण अपने अंदर लाने के लिए। तो सहस भी किसे कहते हैं? बल को, शारीरिक बल, आत्मिक बल, बौद्धिक बल, ये सभी प्रकार के बल। तो साहसिकश चौरह। अब यहाँ जो सहस है बल उसका, ये एक ऐसा बल है, चोर का बल जो होता है कि एक गलत कार्य के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। झगड़ा होता है तो एक दूसरे से कहते हैं ना कि अपना बहुत ताकत दिखा रहा है ये, अभी अभी निपटते हैं इससे। तो ऐसा, या कोई बहुत ही वैसा कदम उठा लेना जिसमें खतरा अधिक होता है, क्योंकि साहसिक कदम, रिस्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्क ले लेना। तो चोर रिस्क ही तो लेता है, लेकिन करता है अपने कार्य को, चोरी करता है, जबकि पकड़ सकता है, उसको डर भी है, सब बातें। तो वो जो साहस कर रहा है, बल कर रहा है, एक साहस दिखा रहा है अपना, उसी से युक्त जो चौर है, साहसिकश चौरः। अंभस कहते हैं जल के लिए, वेदों में 101 नाम आते हैं जल के, उसी में अंभस शब्द भी है। तो अंभसा वर्तते, मछली कहाँ रहती है? जल के साथ रहती है हमेशा। जल से हटा तो उसको, अगर जल से हटा दें उसके लिए तो मर जाएगी। तो आम्भसिको मत्स्य। आगे तत्, ये अब ये वर्तते का यहाँ समाप्त हो गया। नहीं, वर्तते तो ले लेंगे आगे, लेकिन ये जो प्रातिपदिक हैं और समर्थ व्यक्ति ये बदल गया। तो तत्प्रत्यनुपूर्वमीप लोम कूलम, इसमें तत् को अलग कर देते हैं, ये तत् द्वितीयक वचनांतम। आगे है प्रत्यनुपूर्वम द्वितीयक वचनांतम, ईप लोम कूलम द्वितीयक वचनांतम। अब यहाँ भी जो प्रातिपदिक दिए हैं पाणिनि ने, ईप लोम कूलम, यहाँ भी समर्थ व्यक्ति जो द्वितीय है वही इनमें भी डाल दी है, जबकि इनमें तृतीया होनी चाहिए, यानी प्रत्यनु पूर्वेभ्यः ईप लोम कूलेभ्यः, ऐसे। तो समर्थ व्यक्ति वाला ही इसमें भी डाल दिया। तो तदिति अर्थात द्वितीय समर्थेभ्यः प्रति अनु, प्रत्यनुपूर्वम जो शब्द है ना, प्रति और अनु, इनका द्वंद्व करके, और प्रत्यनुपूर्वम यस्य बहुव्रीहि समास करके, तो द्वितीय समर्थेभ्यः प्रति अनु पूर्वेभ्यः ईप लोम कूल इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो प्रति पूर्वक ईप लोम कूल और अनुपूर्वक ईप लोम कूल, तो कितने बन जाएंगे शब्द? 6। प्रतीप, अनूप, प्रतिलोम, अनुलोम, ऐसी प्रतिकूल, अनुकूल। और यहाँ अव्ययभाव समास कर सकते हैं, है ना। प्रति अनु और के साथ में इन शब्दों का अव्ययभाव समास हो जाएगा। और बहुरी समास भी कर, बहुरी ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि हमें शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द है प्रतीप, तो प्रतीप शब्द कैसे बनाते हैं? प्रतिपूर्वक, और मूल शब्द तो आप है ना, आप, अप, जल का वाचक, जल का वाचक जो शब्द है ना, अप, तो इसका समास करेंगे। और ये जो प्रति आदि शब्द होते हैं, तो इनके अर्थ अनेक प्रकार के जो उसमें समास में दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिगता
आपः, प्रतीकता आपः अस्मिन्। तो बहुरी समास करेंगे, क्योंकि बहुरी समास करके ही हम यहाँ पर समासांत प्रत्यय कर पाएंगे। जो समासांत के अधिकार में जो सूत्र आया था ना, जहां से बहुरी ही प्रारंभ होता है, बहुरी हऊ संख्य ये दज बहुगणात्, उसी के आगे है फिर ऋक पूरब्धुः पथामा नक्षे। तो उसमें अब शब्द है कहीं पर ऋक पूर अप पूर और पथिन। तो यहाँ अप्रत्यय, तो प्रतीकता आपः अस्मिन्, जिसके चारों ओर जल पहुंचा हुआ है, प्रतीगत है, तो वो शब्द हो गया प्रतीप। अब ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ वैसे धातु ये वर्तते वृत्त धातु अकर्मक होती है, लेकिन अकर्मक धातुएं भी अकर्मक धातुएं, एक तो ये कहा जाता है कि अकर्मक धातुओं में यदि हम उपसर्ग लगा देते हैं तो सकर्मक भी बन जाती हैं, लेकिन हम नहीं लगाते उपसर्ग, उस अवस्था में भी इनके कर्म बन जाते हैं। और वो दो प्रकार से बनते हैं इनके कर्म, या तो क्रिया का विशेषण कोई आ रहा हो, जैसे ये जो बहुरी समास करके हमने शब्द लिया है प्रतीपम, ये बन रहा है वृत्त धातु का विशेषण, तो कर्म के रूप में आ गया, तभी तो द्वितीय समर्थ व्यक्ति बोली गई है। या फिर आगे और भी प्रकरण आएगा जहां पर कालवाची और अध्ववाची जो शब्द होते हैं, ये भी अकर्मक धातुओं के कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ वर्तते का ये कर्म बन जाएगा प्रतीप शब्द, प्रतीपम वर्तते प्रातीपिक, जो चारों ओर जल जहां पर विद्यमान है ऐसे स्थान पर जो रह रहा है। ऐसे ही आन्वीपिक, तो अनवीप, अनवीप अनु और अपशब्द, तो यहाँ पर भी समासांत प्रत्यय तो हो ही जाना है, लेकिन अपशब्द में जो अकार है इसको ईकार भी करेंगे। कौन सा सूत्र? ईकार करने वाला भूल गए आप तुम? जी पहुंच गई लड़की, कहाँ पहुंच गई? धातुएं तो सन्नंत सन भरे रहते करता है वो, तो यहाँ पर अप धातु का जो बनता है ना, आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य। अच्छा, द्वंत गुरुजी एक बार प्रश्न समझाएंगे? हैं? एक बार फिर से प्रश्न समझाएंगे? इसकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो द्व्यंत रूप सर्गेभ्योप ईत, द्वि अंतर और उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है ये, तो द्व्यंत रूप सर्गेभ्योप अपह, द्व्यंत रूप सर्गेभ्य अपह ईत, अप के स्थान पर ईकार, फिर कौन सा लगाएंगे? तस्मादिति उत्तरस्य, फिर क्या लगाएंगे? आदेह परस्य, तभी तो अकार हो पाएगा। तो अन्वीप, अनुगता आप यस्मिन, विग्रह वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से अब ये तो हो गया प्रतीप का और अनु लगा करके अनूप का, अन्वीप का। तो प्रातीपिक अन्वीपिक। अब आया लोमन शब्द, तो लोमन शब्द में प्रति के साथ में तो प्रतिलोम, अर्थात जो विपरीत प्रतिलोम होता है ना, विपरीत अर्थ को बोलते हैं। और लेकिन ये विपरीत अर्थ में आता कैसे है? कुल के नहीं, जो शब्द आ रहे हैं इसमें प्रति और लोमन, तो क्या क्या अर्थ निकलेगा इससे? लोम तो बालों को बोलते हैं ना, रोम और लोम, तो प्रतिगतानि लोमानि अस्य, जिसके लोम प्रतिगत हो गए हैं, दूसरी ओर चले गए हैं, प्रतिगत उलट जाना, तो प्रतिगतानि लोमानि अस्य, और अनु लगा देंगे तो अनुगतानि लोमानि अस्य, अब उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य है, एक अलग से भाव निकालेंगे कि हम जब किसी के पास जाते हैं, किसी के प्रति जा रहे हैं उसकी ओर, तो हमारा उससे संबंध है कोई पहले से, या हम उसके विचारों से प्रभावित हैं, तो हमारे शरीर में जो वो लोम है उनसे यहाँ पर भाव व्यक्त किया गया कि हमारे लोम उसकी ओर को हो जाएंगे, हमारे विचारों से उसके विचारों में जो मेल आ रहा है। तो ये इसे कह देते हैं प्रतिलोम। नहीं, ये तो उल्टा, ये अनुलोम का बताया मैंने अभी। तो ये हो जाता है अनुलोम शब्द बन जाता है, और प्रतिलोम में उसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया, प्रतिगतानि लोमान्यस्य। तो शब्दों के अर्थों पर न जा करके, क्योंकि शब्द का यहाँ पर हम अभिधावृत्ति से अर्थ करेंगे तो नहीं घटेगा, एक भाव निकाला जाएगा। तो इस तरह से जो अनुकूल होता है उसको आनुकूलिक अनुकूलम वर्तते, और प्रतिकूलम वर्तते नहीं, इसमें प्रतिलोम प्रातिलोमिक आनुलोमिक। और ठीक वैसा ही अर्थ यहाँ पर कूल शब्द के साथ में, जैसे यहाँ तो था लोमन, लेकिन कूल शब्द भी होता है। अब कूल कहीं किनारा है, ठीक है ना, नदी का, वहां खड़े हैं हम, नदी के पास में खड़े हैं, नदी की ओर खड़े हैं, तो ये क्या हो गया, अनुकूल, कूल के पीछे। लेकिन कूल से हट गए तो, कूल से हट गए तो प्रतिकूल हो गए, अब कूल के विरुद्ध हो गए ना। अब यहां ना घटा करके इसको अन्य व्यवहारों में घटा लिया कि किसी के अनुकूल हो जाना, किसी के प्रतिकूल हो जाना। तो प्रातिकूलिक आनुकूलिक, वर्तते के साथ में ये विशेषण बनेंगे सब, क्रिया के विशेषण, और इसीलिए द्वितीय है इनमें। आगे है परिमुखम च, एक शब्द और बढ़ा दिया है इसमें। तो द्वितीय समर्थात परिमुख प्रातिपदिकात वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अब देखो यहाँ पर लोम शब्द से पीछे अनुकूलता प्रतिकूलता बताई गई थी, और यहाँ पर मुख शब्द से बताई जा रही है। तो परिमुखम वर्तते पारिमुखिकः, यहाँ विरोधी अर्थ ही तो आएगा, परिमुख हो जाना, दूसरे से हट जाना, विमुख जिसको बोलते हैं ना, विमुख हो जाना, तो उसे कहेंगे पारिमुखिकः। यहाँ अभिमुख वाला नहीं है, केवल परि शब्द से ही लेंगे परिमुखम, क्योंकि सूत्र में बना बनाया शब्द पढ़ दिया है। तो पारिमुखिकः, यहाँ पर परि के साथ में समास कर लेंगे, अपपरि बहिरंचवः पंचम्या, अव्ययभाव समास, और उसके बाद ठग करेंगे। पंचमी किससे होती है यहाँ पर, पंचमी जो होती है ना जैसे यहाँ पर द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से कर रहे हैं, तो द्वितीय रखेंगे यहाँ, पंचमी तो नहीं होगी। वैसे तो सूत्र है पंचम्य पांग परिभी, इनके साथ में पंचमी होती है, लेकिन यहाँ पर अपरि बहिरंचवा पंचम्या से जो अभिभाव समास किया गया है, तो अभिभाव के योग में द्वितीय करके परिमुखम वर्तते पारिमुखिकः। आगे एक और अर्थ लिया है, और साथ में अभिधेय की विशेषता भी बता दी गई है। तो प्रयच्छति गर्ह्यम, प्रयच्छति क्रियापदम, गर्ह्यम द्वितीय एक वचनांतम। यहाँ देखो सब जगह प्रातिपदिकों में भी समर्थ विभक्ति ही आ रही है। अब यहाँ नहीं, यहाँ ये प्रातिपदिक वैसे तो नहीं, ये तो अभिधेय के रूप में आएगा। गर्ह्य शब्द प्रातिपदिक तो पीछे से आ ही रहा है, तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात प्रयच्छति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अब जो वस्तु दी जा रही है, जिसका प्रदान कर रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, गर्ह्यम चेत तद भवति, वो निंदनीय हो। तो निंदनीय पदार्थ, निंदनीय जो कार्य होते हैं उनके लिए आएगा। जैसे कि किसी ने किसी को धन दिया, उधार मांगा किसी ने और उसने दिया, लेकिन देते समय उसने क्या कहा, ये देखो मैं तुम्हें ये धन दे तो रहा हूं, लेकिन इतने समय के बाद, 1 महीने में या जो भी समय निर्धारित किया जाएगा, तुम्हें दुगना करके देना है इसको वापस। बस यही गर्ह्य हो गया, ये निंदनीय हो गया। किसी को दे करके और दुगना मांगना उससे,
ये समाज में निंदनीय माना जाता था। लेकिन ये निंदनीय तब बनेगा जब बहुत लंबा काल अगर नहीं है, कम काल में अगर वापस ले रहे हैं, क्योंकि लंबा काल यदि होता है तो वहां भी दुगना ऐसे नहीं होता पूरे का पूरा, अभी थोड़ा 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 करके जो ब्याज के रूप में वापस करेगा व्यक्ति। तो महर्षि दयान ने लिखा था ना उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में कि वो भी कब तक लेना है हमें ब्याज, जब तक हमारा जो मूलधन है और ब्याज मिला करके डबल ना हो जाए, उसके बाद अब नहीं लेना। तो वो बहुत लंबा काल बन जाता है फिर। लेकिन यहाँ शीघ्रता जब होती है समय की कि ठीक है हम दे रहे हैं और तुम्हें दुगना देना है, वो निंदनीय बन जाएगा। ऐसे ही तिगुना करने के लिए देना, तो द्विगुण त्रिगुण शब्द, अब यहाँ पर द्विगुणम प्रयच्छति हो रहा है, दुगने को दे रहा है, ऐसे अर्थ करेंगे नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर तादर्थ्यात ताच्छब्द्यम ये नियम लागू होता है। हम जिस शब्द को बोल रहे हैं उस शब्द का वही अर्थ नहीं लेना है, अपितु उसके लिए, जैसे द्विगुण दे रहा है का तात्पर्य द्विगुण के लिए दे रहा है, दुगना हो जाए उसके लिए दे रहा है। तो द्विगुणार्थम द्विगुणम अर्थ का लोप कर देते हैं, इसलिए तादर्थ्य बन जाता है यहाँ पर। तो द्वैगुणिकः त्रैगुणिकः ये हो गया। इन्होंने दिया भी है कि द्विगुणार्थम यद धनम दीयते तद द्विगुण शब्देन उच्यते। ठीक यही बात अगले सूत्र में भी घटाना, तादर्थ्यात ताच्छब्द्यम वाली। कुसीद दशीका दशात ठन ठचौ, अब गर्ह्य अर्थ तो यहां से लेना ही है, प्रयच्छति भी जा रहा है आगे, प्रत्यय बदल गया है, तो इस तरह से अब ये बन जाएगा अपवाद इसका। तो ठग का अपवाद बन गया ये, कुसीद दशैका दशात पंचम एकवचनांतम ठन ठचौ प्रथमा द्विवचनांतम। कुसीद दशैका दशैकादश दो शब्द हैं इसमें। तो कुसीद दशैकादश प्रातिपदिकाभ्याम द्वितीय समर्थाभ्याम प्रयच्छति गर्ह्यम इत्यस्मिन् अर्थे, और प्रत्यय भी दो हैं, यथासंख्यम निष्ठन निष्ठच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। कुसीद तो ब्याज को बोलते ही हैं, सब प्रसिद्ध शब्द है ये। तो कुसीदम प्रयच्छति ब्याज दे रहा है नहीं, ब्याज के लिए धन दे रहा है कि मुझे ब्याज मिलेगा, कुसीद प्राप्त होगा। तो कुसीदम प्रयच्छति का अर्थ हो गया कुसीदार्थम प्रयच्छति। तो कुसीदिकः स्त्रीलिंग में कुसीदिकी, क्योंकि षित शकार अनुबंध लगा दिया है, तो षित गौरादिभ्यश्च। ऐसे ही एक शब्द है दशैकादश। अब इस तरह से ये शब्द, इसकी व्युत्पत्ति इस तरह से नहीं हो पाएगी, बस केवल एक अर्थ जो जिस अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है वो अर्थ ले लेंगे समाज में। तो दशैकादश जो शब्द होता है ये 10 का 11, वो आता है ना एक गाना किसी फिल्म का था, वो 1 2 का 4 4 2 का 1 तो 1 2 का 4, तो यहाँ क्या है 10 का एकादश। अब 10 का एकादश यदि मानेंगे तो ये कितने प्रतिशत हुआ, 10 रुपए दिए किसी को और 11 ले लिए वापस, है ना। तो ये कितने प्रतिशत हुआ, कौन है यहाँ पर मैथमेटिशियन 10% हो गया, है ना। 100 में 10, तो 10 में 1, 100 में 10 बढ़ा तो 10 में 1 बढ़ा, 11 हो गया। तो ये भी निंदनीय माना जा रहा है, क्योंकि 10% तो बहुत होता है, यानी प्रति महीने 10% अगर बैंक की दृष्टि से देखें तो बैंक देता है 6 या 7% एक वर्ष में, और ये एक वर्ष में कितना बनेगा, अगर एक महीने में 10% हुआ तो 120%, बहुत हो गया ना। तो ये भी निंदनीय है, गर्ह्य है। तो दशैकादशिकः दशैकादशी की, तो यहां भी वही है कि दशैका दशार्थम
प्रयच्छति, 10 का 11 बन जाए इसलिए दे रहा है। आगे अब जो पीछे से जो तत् चल रहा था ना, कहां से प्रारंभ हुआ था? तत्प्रत्यन पूर्व मीप लोम कूलम, ये काफी दूर तक जाएगा, द्वितीय समर्थ व्यक्तियां चलती रहेंगी। आगे सूत्र है उंछति क्रियापदम। ये जो धातु है उंछति, ये किसका रूप है? उछी। और उछी धातु का अर्थ क्या है? धातु पाठ तुम लोगों ने याद किया, उछी का अर्थ क्या है? भ्वादिगण में भी आती है और तुदादिगण में भी आती है, 2 स्थानों पर है ये, और दोनों स्थानों पर पाणिनि ने अर्थ इसका खोला ही नहीं। जब पाणिनि अर्थ नहीं खोलते हैं तो क्या करते हैं? उसी धातु से बने शब्द से अर्थ बता देते हैं। तो उछी उंछे क्या अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ जो बोल रहे हैं बस। तो क्योंकि ये धातुएं बहुत प्रसिद्ध अर्थ वाली होती हैं, इसलिए पाणिनि ने उनको नहीं खोला है, जैसे डुकरे करने बोलते हैं हम लोग प्राय करके। तो उंच धातु जो है, उच्च धातु, ये नुमागम करके बनेगा यहाँ पर। ये जो भूमि पर जो कण गिर जाते हैं उनको एक एक करके बीनना, इसे कहते हैं उंछन क्रिया। एक एक करके उनको उठाना, हिंदी में बोलते हैं ना बीनना, तो वही है ये उंछे। अब किसान जब गेहूं का खेत काटता है तो वहां पर बालियां टूट जाती हैं और उसमें से गेहूं निकल करके भूमि पर गिर जाते हैं खेत में। या तो पक्षी खाएंगे उनको, कोई नहीं उठाएगा तो, लेकिन कोई यदि चाह रहा है बीनना उनके लिए तो बीन भी सकता है। तो गोधूमान उंछति, उन दानों को वहां से उठा रहा है, बीन रहा है उनके लिए। तो गौधूमिका, कण, कण तो कोई भी अन्न का दाना हो सकता है, गोधूम तो गेहूं को ही बोलेंगे। तो कणान उंछति काणिका। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता क्या नाम था उनका? कणाद। तो कणाद क्यों बोलते थे उनको? कि कणान अत्ति इति कणाद है, वो कणों को ही खाते थे। अब कण खाएंगे तो लाएंगे कहां से? तो कणान उंछति, वो काणिक थे इसलिए कण खाते थे, कणों को बीन बीन करके लाते थे और वहां से अपना भोजन बनाते थे। ऐसी किंवदंती चली आ रही है। लेकिन ये तो बहुत हमने सामान्य अर्थ ले लिया, ये ऋषि का, कोई ऋषि की महत्ता नहीं आ रही है इसमें। अगर हम इस दृष्टि से महत्ता माने कि देखो कितने तपस्वी थे, संग्रह करके नहीं रखा उन्होंने और रोज अपना बीन बीन के लाते और खाते थे, तो ये कोई महत्ता नहीं है, ये समय की बर्बादी कहलाएगी। क्योंकि जितने समय में कण बीनेंगे उतने समय में 2-3 सूत्र तो बना ही देंगे ना दर्शन के, चिंतन करके। क्योंकि विद्वानों का समय इन छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं, तो इसलिए वहां पर दूसरा अर्थ फिर तो अधिक संगत लगता है कि कण क्या है? ये कण, संसार जिससे बना है, ये सत्व रजतम, ये है कण। और इनको जो खाता है का तात्पर्य इन पर पूर्ण चिंतन मनन मथन करता है, इन पर, यही खाना हो गया। हम भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? भोजन का दांतों से पूरा पीस करके चूर्ण बना दिया, उसमें कौन कौन से स्वाद आ रहे हैं उनको ग्रहण किया, शरीर पर उनका जो प्रभाव है वो पूरा पड़ेगा। ये सारा सब कुछ समाविष्ट हो गया भोजन खाने में, अदन क्रिया करने में। और यहाँ पर वो चिंतन जो चल रहा है पूरा कि ये संसार किन पदार्थों से बना, उनके क्या गुण हैं, क्या धर्म हैं, क्या स्वभाव हैं। क्योंकि धर्म की ही तो व्याख्या की है उन्होंने कणाद ने, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, यहीं से प्रारंभ होता है। यतो हृदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। तो इसलिए उनको कणाद कहा गया था। ये कण बीन बीन करके खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत गरीबी की स्थिति आ गई फिर उनकी। और परमात्मा से हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमात्मा कहता भी है देखो कि अहम भूमि अदताम आर्याय, ये सारे भोग्य पदार्थ मैंने
आर्यों को, श्रेष्ठ पुरुषों को दिए हैं। वयम श्याम पतिव्रयिणाम, लेकिन वो तो कणों के ही स्वामी बनेंगे फिर तो। ऐसे हम तो सारे रही के स्वामी अपने को याचना कर रहे हैं परमात्मा से। तो इस तरह से कणान अति का तात्पर्य जो सत्व और स्तंभ है उन तक जिनकी पहुंच थी, सारा उनका ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और उनके गुण धर्मों को सूत्रों में ग्रथित किया। आचार्य, आज एक प्रातर्जितम भगम उग्रम हुए उस मंत्र में भगम भक्षित्याह जो अंत में आया था भक्षी, तो उसका युधिष्ठिर जी का व्याख्यान देखा था, उसमें भक्षी मैं सेवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, ऐसा। वही अर्थ है, वही अर्थ है उसका, भज धातु का भज सेवायाम। और यहाँ पर परमात्मा का, क्योंकि भग है परमात्मा, परमात्मा भजनीय है और उसका सेवन करना, भगम भक्षी। तो क्या क्या लिखा उन्होंने? भक्षी मैं सेवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो यहाँ कणाद में भी अधभक्षण है, यहाँ भी वही अर्थ ले लेंगे, स्तुति करना। वहां ऐसा है ना, धातु अध है तो अध का भक्षण अर्थ दिया ही है पाणिनि ने। पाणिनि ने अध का अर्थ भक्षण दिया है। अब भक्ष धातु का अर्थ जब पाणिनि करते हैं तो वहां क्या अर्थ करते हैं फिर? वहां तो भक्ष भक्षण ही है शायद, है वहां तो भक्षण ही ले लिया और ज्यादा नहीं खोला उसके लिए। लेकिन मंत्रों में जब हम देखते हैं कि भगम भक्षी, वहां अब ये अर्थ ले लें कि भक्षण का अर्थ क्या है? खाना, क्योंकि परमात्मा को खा रहे हैं। तो ऐसे अर्थ न करके जो संगति वहां लगाई जा रही है उसका सेवन करना, तो वही बात यहां पर भी आएगी फिर। तो इस तरह से अर्थ निकालते हैं धातुओं का। तो अध का भी वही अर्थ ले लिया फिर, कि कणान अत्ति अर्थात कणान सेवते, कणान भक्षी, यूं भी कह सकते हैं, भक्षति भक्षयति, अध भक्षणे तो कणान भक्षयति, कणान अत्ति कणान भक्षयति। कहाँ पर थे हम? हाँ, उंछति तो काणिकः। ऐसे ही बदर शब्द है, ये बदर, बेर गिर जाते हैं ना बेरी के पेड़ से, उठाए हैं कभी नीचे से? तो पेड़ तोते जो है ना, वो तोते कुछ खाते हैं, कुछ गिरा देते हैं नीचे तोड़ तोड़ के, तो उनको उठा के लोग सेवन करते हैं। तो बदरान उंछति बादरिकः। चलो आगे देखो, अब एक और अर्थ आ गया, रक्षति। क्रियापदम, प्रातिपदिक कोई भी हो सकता है। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। बहुत व्यापक सूत्र है ये, कहीं भी लगा लो इसको, कहीं भी लगा सकते हैं। जहां भी रक्षा करने वाली बात आती है, जैसे समाजम रक्षति सामाजिकः कहा गया, तो धर्मम रक्षति, वो तो सूत्र भी अलग है एक, नहीं धर्मम चरति है वो तो, धर्मम चरति जैसे कहा गया धार्मिक, लेकिन धर्म पर जो चल रहा है वो धर्म की रक्षा भी तो कर रहा है, तो धर्मम रक्षति धार्मिक, तब भी वही बनेगा। गोमंडलम रक्षति, जो गायों की रक्षा करता है, गायों का जो समूह है, गोपालक को बोलेंगे गौ मंडलिकः। कुटुंब की रक्षा करता है कोई, अर्थात परिवार में अपनी भूमिका अच्छी प्रकार से निभा रहा है, तो कौटुंबिकः। तो बहुत से बन जाएंगे इस सूत्र से शब्द। आगे एक और अर्थ ले लिया, शब्द दर्दुरम करोति। शब्द दर्दुरम द्वितीय एक वचनांतम करोति क्रियापदम। अब तत् की अनुवृत्ति आ रही है, फिर भी प्रातिपदिक में पाणिनि विभक्ति वही दे देते हैं। तो दो शब्द हैं इसमें, शब्द और दर्दुर। दर्दुर क्या होता है? दर्दुर एक पात्र विशेष होता है। किस प्रकार के पात्र का ये नाम रहा होगा ये तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन पात्र अर्थ है यहाँ पर। और जो करोति जो क्रिया आ रही है, तो क्रिया का अर्थ जो करना है यहाँ पर, ये भी तात्पर्य उसका है। यहाँ दोनों प्रकार से अर्थ लेंगे, एक तो बनाना अर्थ भी हो जाता है क्रिया का, है जैसे भोजनम करोति के हम दो अर्थ ले लेते हैं, भोजनम पचति भी ले लेते हैं, भोजन खाता है ये भी कर लेते हैं अर्थ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्री धातु का अर्थ बनाना भी होता है, और दूसरा क्री का जो अर्थ है, क्योंकि शब्द के साथ में घटाएंगे तो वहां पर बनाना अर्थ उस प्रकार से नहीं होगा, निर्माण करना अर्थ नहीं होगा,
क्योंकि वैयाकरण के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो वहां क्री धातु को ज्ञानार्थक भी माना गया है। पाणिनि ने तो डुकरी करने दिया है, उसी धातु का उसी में अर्थ दे दिया है, लेकिन क्री धातु का ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग वेदों में होता है, और उस अर्थ में लेंगे तो शब्द उसमें घट जाएगा। तो शब्द दर्दुर इत्येताभ्याम द्वितीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम करोति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो शब्दम करोति शाब्दिकः अर्थात वैयाकरणः। तो यहाँ इस तरह से अर्थ नहीं ले लेना है कि केवल बोलता ही है, जानता कुछ भी नहीं है। शब्दम करोति, शब्द करता है बस, है बोलता रहता है कि मैं वैयाकरण हूं, ऐसा नहीं। यहाँ तात्पर्य है शब्द को जानता है। शब्दम जानाति, ये अर्थ होगा शब्दम करोति का। क्री ज्ञान के अर्थ में है यहाँ पर, ऐसा ही माना है व्याख्याकारों ने। और दूसरा जो है दर्दुरम करोति, तो यहाँ पर दर्दुर तो पात्र विशेष हो गया, जो मिट्टी का बनाते हैं, कुंभकार बनाता है उसको, तो दारदुरिकः कुंभकार, यहाँ बनाना अर्थ हो जाएगा। क्री का तो चलता ही है बनाना अर्थ। आगे एक और अर्थ आया, पक्षी मत्स्य मृगान हंति। पक्षी मत्स्य मृगान द्वितीय बहुवचनांतम हंति क्रियापदम, यहाँ भी सब द्वितीय दी हुई है। द्वितीय देने का एक जो समर्थ व्यक्ति देने का एक अन्य उद्देश्य भी होता है पाणिनि का, कि देखो ये शब्द ऐसे ही व्यवहार में प्रयोग में आते रहे हैं, विशेष विशेष अर्थों में जो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, तो वहां वही समर्थ व्यक्ति दे देते हैं फिर। तो 3 शब्द हैं यहाँ पर, और तीनों शब्दों के साथ में ये भी नियम लगता है कि ये जो शब्द हैं ये स्वरूप का भी ग्रहण कराते हैं और अपने पर्यायवाचियों का भी ग्रहण कराते हैं, और अपने विशेष शब्द, विशेष का तात्पर्य होता है कि उस शब्द, उस अर्थ को बोलने वाला कोई दूसरा शब्द, जैसे पक्षी बोला हमने, तो पक्षी यदि किसी अन्य शब्द से भी अगर कह सकते हैं, जैसे खग किसे कहते हैं, खग भी पक्षी को बोलते हैं, खे गच्छन्ति इति खगाः, आकाश में चलने वाले हैं पक्षी, पक्ष हैं उनके पंख हैं इसलिए पक्षी बोल दिया। तो विशेषवाची, पर्यायवाची और अपना स्वरूप जो शब्द सूत्र में आ रहे हैं जैसा पढ़ा पाणिनि ने, उनको भी ले लेंगे। तो ये सारी बातें वहां स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा में जब आगे महाभाष्य पढ़ोगे तो वहां आएंगे, तो उसमें कहीं पर जित माना गया, कहीं कुछ माना गया, इनके अनुबंध लगा करके मान करके ऐसा कल्पना की गई कि ये अनुबंध लगा दें तो पर्यायवाची और विशेषवाची ये सब ले ली जाएंगे, ऐसे अलग अलग करके अर्थ दिए गए हैं। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में पर्यायवाची भी माने गए हैं और विशेषवाची भी, और स्वरूप अच्छा से जी, पर्यायवाची और विशेषवाची समझ में नहीं आया। देखो, पर्यायवाची विशेषवाची में तो एक जैसा शब्द पूरा पूरा अर्थ देगा। पर्यायवाची बोलेंगे हम तो एक ही शब्द पूरा पूरा अर्थ देगा, जैसे वृक्ष और खग बोला, पक्षी और खग बोला हमने। लेकिन विशेष बोलेंगे तो जैसे पक्षी कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं, अब उनके एक एक के नाम बताए जाएंगे। विशेष हो क्या ना, विशेष छोटा होता है या सामान्य छोटा होता है, विशेष कम होता है सदा। तो विशेष लेंगे, जैसे मयूर बोला हमने, काक बोला, कपोत बोला, तितरी बोला, ये सब क्या है, ये हैं तो पक्षी, लेकिन पक्षी विशेष, क्योंकि इनसे पूरा पूरा पक्षी अर्थ नहीं निकलेगा। मयूर से मयूर को ही ग्रहण करेंगे, कौए को नहीं कह सकते। लेकिन पक्षी कहेंगे तो कौआ भी आ गया, मयूर भी आ गया, खग कहेंगे तब भी कौआ आ गया, मयूर भी आ गया। तो खग और पक्षी तो हो गए पर्यायवाची, विशेष फिर भिन्न भिन्न प्रजातियां हो गई उनकी अलग अलग। तो पक्षिणो हंति, यहाँ सूत्र का अर्थ बनेगा द्वितीय समर्थेभ्यः पक्षिन मत्स्य मृग इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हंति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो पक्षियों का हनन करने वाला पाक्षिकः, ऐसे ही विशेषवाची ले लिया शाकुनिकः, मयूर से नहीं, शाकुनिका आ गया उसमें पर्यायवाची में, शकुनी, जैसे मैंने खग बोला था अभी, शकुनी सभी पक्षी को बोलेंगे। मयूर आ गया विशेष में मायूरिकः, तितरी आ गया विशेष में तैत्तिरिकः। ऐसे ही मत्स्य में केवल पर्यायवाची ले लिया है, जैसे मात्स्यिकः और मैनिकः, विशेषवाची नहीं दिया इसमें कोई उदाहरण।
जबकि सबसे अधिक अगर हम भेद देखें मछलियों के, सारी प्रजातियों में देखें, मतलब पूरे जो प्राणी होते हैं सब में अगर अधिक संख्या मानी जाए प्रजातियों की तो मछलियों की मानी जाती है। लाखों प्रजातियां हैं इनकी, लाखों। तो उसमें जैसी गणना की गई है 3 लाख से अधिक समुद्र समुद्र के अंदर ही होंगी प्राय करके, तो 3 लाख से अधिक प्रजातियां, तो वो सब क्या हो गए, विशेष। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पर्यायवाची का ही दिया है, मात्स्यिकः मैनिकः। ऐसे ही मृग शब्द में मृगान हंति मार्गिकः, तो मार्गिकः में मार्ग शब्द से मत बना लेना, ये मृगों को मारने वाला। अब इसी का पर्यायवाची ले लिया हरिणी, हरिण शब्द, तो हारिणिकः, विशेष यहाँ भी नहीं लिए हैं। और आगे है परिपंथम च तिष्ठति, परिपंथम द्वितीय वचनांतम च विपदम तिष्ठति क्रियापदम। यहाँ पर च लगाना चाहिए पाणिनि को, परिपंथम तिष्ठति च, क्योंकि अर्थ का समुच्चय कर रहे हैं च से, अंति लेना है ऊपर से, तो कहाँ आना चाहिए, तिष्ठति च। दे दिया है प्रातिपदिक के आगे परिपंथम च, तो भिन्न क्रम से भी चकार आते हैं, यहाँ हमें क्रम को बदल करके अर्थ करना है। तो द्वितीय समर्थात परिपंथ प्रातिपदिकात, दो अर्थ हो जाएंगे अब, तिष्ठति अंति, इत्यतोरर्थयोः ठक प्रत्ययो भवति, इन दोनों अर्थों में हो जाएगा। तो यहाँ शब्द, हाँ यहाँ भी देखो वही बात जो मैंने पीछे कहा था कि जैसे वर्तते धातु अकर्मक थी, लेकिन क्रिया के विशेषण कर्म बन गए वहां पर उसके, ऐसे ही स्था धातु भी अकर्मक होती है, तिष्ठति, लेकिन यहाँ द्वितीय समर्थ से प्रत्यय कर रहे हैं तो सकर्मक बनाना होगा ना, तो वहां पर वही नियम लगता है कि जैसे क्रिया के विशेषण भी कर्म बन जाते हैं, और दूसरा मैंने क्या बताया था, कालवाची अथवा हाँ मार्गवाची, और एक शब्द और भी है उसमें भाव। तो एक वाक्य आता है कि काल भावाध्युगंतव्या कर्म संज्ञा ही अकर्मणाम, जो अकर्मक धातुएं होती हैं तो उनमें काल, भाव और अध्व, ये जो पर्यायवाची हैं इनके सारे शब्द, इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये जो परिपंथ शब्द है ये अध्ववाची है, ये कर्म बन गया इसका, स्था धातु का। अजय जी काल भावाध्व, काल भावाध्व गंतव्या कर्म संज्ञा ह्यकर्मणाम, ये किसी कारिका का एक भाग है, काल भावाध्व गंतव्या कर्म संज्ञा ह्यकर्मणाम। तो परिपंथम तिष्ठति, अब अर्थ क्या होगा इसका, क्योंकि शब्द है यहाँ पर परिपंथ, तो ऐसा चोर, क्योंकि चोर के लिए कहा जा रहा है, ऐसा चोर जो मार्ग को घेर करके खड़ा हुआ है, कि दो तरह से खड़ा हो सकता है, या तो मार्ग को घेर करके खड़ा होता है तो वो ज्यादा साहसिक चोर कहलाएगा, सीधी टक्कर लेगा आगंतुकों से। एक होता है कि छिप करके इधर उधर बैठ जाते हैं पेड़ों के आसपास, है सेना पर भी, सैनिकों पर भी जो घात लगा करके हमला करते हैं बहुत से, तो छद्म वेश में इधर उधर छिप करके बैठ जाते हैं और फिर हमला कर देते हैं अचानक, पूरी गाड़ियों की गाड़ियां उड़ा देते हैं सैनिकों की। तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको कहा जाता है ये पारिपंथिक। तो या तो पूरे पंथा को घेर करके बैठ जाना, या फिर मार्ग को छोड़ करके, क्योंकि परि शब्द जो है ना दोनों अर्थों में आता है, परितः अर्थ में भी आता है और परि अर्थ गत अर्थ में भी, यानी कि छोड़ करके। तो जो मार्ग को छोड़ करके बैठ जाए उसमें ज्यादा संगत लगेगा ये, क्योंकि जो सीधे अगर सामने ही पूरा मार्ग घेर करके बैठे हैं वो तो फिर डकैत बन जाते हैं, वो चोर की श्रेणी में नहीं आते हैं। चोर तो चोरी करता है ना छुप करके, अचानक छीन लेता है सामान के लिए। ऐसे ही हंती के साथ में भी घटाएंगे कि परिपंथम हंती। अब परिपंथम हंती का यह है कि जो भी आ रहा है उस पर प्रहार कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे आतंकवादी होते हैं, तो पारिपंथी कहा।
चलो अभी यहीं तक रखते अच्छा हैं। ये अलग अलग सूत्र एक एक अर्थ को लेकर के चल रहे हैं अभी ये। क्या कह रहे अच्छा, मात्स्यिकः जो ऊपर पक्षी ऊपर सूत्र में मात्स्यिकः, इसमें सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्यानाम ये लगेगा क्या? हाँ, लेकिन वहां पर जो आ रहा है ना ऊपर से अनुवृत्ति, अ, यस्यति च सूर्यति। नहीं ऊपर जो था ना यस्यति च हम्म यस्यति च और आगे। सूर्य तिष्य अगस्त्य हाँ, तो अनुवृत्ति किसकी आ रही है, क्या परे रहते? तद्धित इति तद्धित। इति तद्धिते च सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां यकारस्य उपधाया भस्य लोगो भवति इति परतस्तद्धिते च। हम्म तो उदाहरण क्या दिया है उसका वहां पर? मत्सी मत्स्य का गौरादित्वात् मीषु मत्सी। चलो देखना, मैं बाद में इसको देख के कहूंगा, इसमें रोका तो जाएगा इसके लिए, क्योंकि तद्धित तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन प्रयोग तो यही हो रहा है मात्स्य कहा। देखना कोई वार्तिक हो उस पर रोकने के लिए। चलो ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ